हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज एक नए टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा। यह टॉपिक है तंबाकू यानी निकोटीन के संदर्भ में, जो कि अलग अलग तत्वों में जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि चीज़ों में पाया जाता है। निकोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर के अंदर डोपामिन की मात्रा को बढ़ा देता है और उस डोपामिन की मात्रा के बढ़ जाने से व्यक्ति को एक सुखद एहसास सा होता है और धीरे धीरे उसको ये लत सी बन जाती है। नशे का मेन कारण निकोटीन के प्रभाव से मस्तिष्क में डोपामिन के उत्सर्जन से एक नशे की आदत सी बनती है और उसके सुखद एहसास को बार बार पाने के लिए व्यक्ति नशे में फंसता चला जाता है। भारत में तंबाकू और गुटखे की तरह काफ़ी अधिक लोगों में पाई जाती है। शौक में खाने से शुरू होने वाली यह आदत कब लत में बदल जाती है, इसका सेवन करने वाला समझ ही नहीं पाता। ये जानते हुए भी कि गुटखा सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लोग इस लत को छोड़ नहीं पाते। गुटखा छोड़ने के लिए सबसे अधिक जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इच्छा शक्ति। इसका प्रभाव हमारे लंग्स पर पड़ता है, जो कि कैंसर का रूप लेता है। साथ साथ में प्लूरल इन्फ्यूज़न भी कहा जाए, फेफड़ों में पानी का भर जाना, जिसके वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत सी होती है। यह अपना दुष्प्रभाव हृदय गति के ऊपर भी डालता है। यह हृदय की धमनियों में प्लेक नामक तत्व को इकट्ठा करता है, जिससे कई लेयर्स प्लेक बन जाने की वजह से खून के बहाव के ऊपर असर पड़ता है और धमनियाँ ब्लॉक्ड होने लगती हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी स्थिति, चेस्ट पेन आदि चीज़ों से सिगरेट या गुटखा लेने वाले व्यक्ति को गुजरना होता है। सामने यह आपको मनुष्य के अलग अलग अंगों पर इसके दुष्प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। यह शुगर का जंग भी है, लोगों में शुगर को उत्पन्न करता है। साथ साथ में इम्पोटेंसी का कारण यानी सेक्स संबंधी समस्याओं का जन्म गुटखा, तंबाकू, खैनी, सिगरेट आदि जैसी चीज़ों को लेने की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कारण है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर सी होने लगती हैं और समय समय पर दर्द। उसके साथ साथ आर्थराइटिस को भी जन्म देने का कारण तंबाकू सेवन, बीड़ी का सेवन, सिगरेट का सेवन या तंबाकू से जुड़ी हुई चीज़ें कारण बनती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ दवाइयों के विषय में जो इस संदर्भ में लाभकारी हैं तथा व्यक्ति को इस लत से बाहर निकलने में मदद करती हैं। बुप्रोपियन को 18 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त है और यह एसआर फार्मूलेशन में उपलब्ध है। मरीज स्वयं एक लक्ष्य छोड़ने की तारीख निर्धारित करते हैं, आमतौर पर 2 सप्ताह बाद, और उन्हें 6 दिनों के लिए प्रतिदिन 150 मिलीग्राम और उसके बाद 7 से 9 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 2 बार 150 मिलीग्राम निर्धारित किया जाता है। ब्यूप्रोपिन का पहला नुस्खा लगभग 4 सप्ताह तक चलना चाहिए और रोगी के लक्ष्य छोड़ने की तारीख से आगे ले जाना चाहिए। जो लोग सफल समापन के बाद लौटते हैं, उन्हें उपचार का शेष कोर्स दिया जाता है। बुप्रोपिन डोपामिन की मात्रा को मस्तिष्क में घटा देता है, जिससे मिलने वाला आनंद
सिगरेट से मिलने वाला आनंद खत्म सा हो जाता है। यह दवा बेहतर होगा कि एक चिकित्सक की देखरेख में और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लिया जाए, क्योंकि मनुष्य की मनोस्थिति, उसका वेट, उससे अन्य रोग संबंधित रोग भी चिकित्सक ध्यान में रखते हुए डोसेज का निर्धारण करता है। अब हम बात करेंगे एक दूसरी दवा चैंटिक्स की नाम की। चैंटिक्स की अनुशासित खुराक 1 सप्ताह के अनुमापन के बाद प्रतिदिन 2 बार 1 मिलीग्राम है। इसको लेने की विधि, पहले सप्ताह मतलब कहने का मतलब है कि पहले दिन और से लेकर तीसरे दिन प्रतिदिन 1 बार 0.5 मिलीग्राम, फिर दिन 4 से दिन 7 तक 0.5 मिलीग्राम दिन में 2 बार, फिर दिन 8 उपचार के अंत तक 1 मिलीग्राम दिन में 2 बार निर्धारित डोजेस हैं। इन दवाइयों का उपयोग एक चिकित्सक की निगरानी में आवश्यक है, ताकि यह किसी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स को जन्म न दे, क्योंकि वह चिकित्सक आपके अन्य रोगों को, आपके भार को, आपके वेट को, आपके एज को कंसीडर करते हुए डोजेस निर्धारित करेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को गुस्सा सा आना, हल्का सा चेस्ट पेन होना, बार बार छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाना, यह इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखे जा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में लोगों का एकाएक एंग्जियस हो जाना, साथ में कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स आना, जिसमें बार बार छींक सा आना, नाक से पानी गिरना, यह सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यह कुछ ब्रांड्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो कि ब्यूप्रोपियोन और चैंटिक्स के अलग अलग कंपोजिशन के अलग अलग ब्रांड्स हैं। निकोटीन पैच 3 शक्तियों में 7 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम और 21 मिलीग्राम में आता है। आपके लिए सही खुराक इस बात पर निर्भर करती है कि आप वर्तमान में कितना धूम्रपान करते हैं। यदि आप प्रतिदिन 10 से अधिक सिगरेट पीते हैं तो 21 मिलीग्राम पैच पर शुरुआत करने पर विचार करें। जब तक आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए, तब तक एक साथ 2 पैच न पहनें। समय के साथ आमतौर पर 8 से 12 सप्ताह के बाद आपको पैच का उपयोग पूरी तरह से रोकने के लक्ष्य के साथ खुराक कम करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 10 से कम सिगरेट रोज़ वो पीता है तो उसकी शुरुआत 14 मिलीग्राम से पैचेस से होनी चाहिए, और ये पैचेस हर रोज़ 6 सप्ताह तक लगाए। उसके बाद 7 मिलीग्राम के पैच से शुरुआत करें और एक पैच 2 सप्ताह तक लगाए। टोटल पैच ट्रीटमेंट पीरियड जो होगा वह 8 सप्ताह का होगा। अगर यही व्यक्ति 10 से ज़्यादा सिगरेट लेता है तो 21 मिलीग्राम का एक पैच पर डे 6 वीक तक लगाए, फिर 14 मिलीग्राम का पर डे 2 वीक तक लगाए, फिर उसके बाद 7 मिलीग्राम का इस 2 सप्ताह बाद फिर 2 सप्ताह के लिए 7 मिलीग्राम का पैच पर डे लगाए। टोटल पैच ट्रीटमेंट पीरियड जो होगा वह 10 सप्ताह का होगा। निकोटीन गम्स के विषय में बात करेंगे तो निकोटीन गम 2 शक्तियाँ 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम में आता है। आपके लिए सही खुराक इस बात पर निर्भर करती है कि आप आमतौर पर हर दिन अपनी पहली सिगरेट कब पीते हैं और आप वर्तमान में कितना धूम्रपान कर रहे हैं।
यदि जागने के 30 मिनट के भीतर आपकी पहली सिगरेट पी जाती है तो आपको 4 मिलीग्राम की खुराक से शुरुआत करने पर विचार करना चाहिए। समय के साथ आमतौर पर 8 से 12 सप्ताह के बीच आप खुराक कम कर सकते हैं और कितनी बार आप इसका उपयोग करते हैं जब तक कि आप गोंद का उपयोग पूरी तरह से बंद नहीं कर देते। अपने धूम्रपान छोड़ने के प्रयास के पहले 6 सप्ताह तक हर 1-2 घंटे में गोंद के एक टुकड़े का उपयोग करें। इस बारे में पहले से सोचने का प्रयास करें कि आपको सिगरेट की लालसा कब हो सकती है और फिर लालसा होने से पहले गोंद के एक टुकड़े का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके शरीर की निकासी के लक्षणों को कम करने के लिए पर्याप्त निकोटीन मिले। पहले 6 हफ्तों के प्रतिदिन कम से कम 9 गोंद के टुकड़ों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यदि आप निकोटीन पैच के साथ गोंद का उपयोग कर रहे हैं तो आपको गोंद का बार बार उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका इसका उपयोग तब तक करेंगे जब आपकी लालसा होगी या इसकी इच्छा होगी। प्रतिदिन 24 टुकड़ों से अधिक गोंद का प्रयोग न करें। 6 सप्ताह के उपयोग के बाद आप उपयोग को हर 2 से 4 घंटे में एक टुकड़ा और फिर हर 4 से 8 घंटे में एक टुकड़ा तक कम कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन 10 से कम सिगरेट का उपयोग करते हैं या हर दिन धूम्रपान नहीं करते हैं तो खुराक के बारे में अपने डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में गुस्से जैसा आचरण, जब विड्रॉल सिस्टम शुरू होते हैं तो मनुष्य को अनुभव हो सकते हैं। इस दवा को खाने की विधि इस प्रकार है कि इस गम्स को पहले मुंह से बीच में रख के कूच लिया जाता है और थोड़ा सा झंझनाहट जब पैदा होती है तो